आ गया, लज्जा चला गया, सब चला गया, सबका सफाया कर दिया है भगवान ने। अब रह क्या गया था कि बीच में यहां पर गोवर्धन ला रहे हो। गो मनी इंद्रिया, इंद्रियों को आपने अभी तक जगत की ओर जाता हुआ वृत्तियों को रोक दिया था। गोपियों को आपने आकर्षण किया वेणु की, वृत्तियों को अंदर लाया है। लेकिन इंद्रियों का अपना स्वभाव होता है, वो अपने विषय की ओर दौड़ेंगे, रूप रस गंध स्पर्श की ओर दौड़ते हैं वृत्तियां। तो आप जितना भी पकड़ने की कोशिश करो फिर वो बाहर आ जाएंगे। इसलिए गौरूपी इंद्रियों का वर्धन करना है। गौरूपी इंद्रियों में भगवत भजन की शक्ति का वृद्धि करनी है, बढ़ानी है। और कैसे बढ़ाएंगे हम उसको? इसलिए गोवर्धन के लिए गोवर्धन की पूजा करनी पड़ेगी। माने इंद्रियों के समस्त वृत्तियों को भजन मात्र में लगाए रखना पड़ता है। प्रत्येकता नता ध्यानम, ध्यान उसे कहते हैं जिस वृत्ति को आपने अंत में पा लिया था, भगवत वृत्ति, भजन की वृत्ति, उसकी निरंतर गंगा धार के समान धारा चलनी चाहिए, कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। वह ध्यान को कराने के लिए भगवान बता रहे हैं गोवर्धन पूजा करो। समस्त बाल बाल गोप गोपियों को लेकर के चलते हैं, कहते तुम सब जब तक गोवर्धन नहीं होगा, उन्हें तुम्हारी इंद्रियों की सारी वृत्तियां भगवत भक्ति में वृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकती है, तब तक रास लीला हो नहीं सकती है। केवल सफाई कर दिया इतने से काम नहीं चलता है, सफाई का मेंटेनेंस भी करना पड़ता है, उसकी अभिरक्षा भी करनी पड़ती है। एक दिन झाड़ू मार करके चुप बैठते हो क्या घर में? क्यों रोज झाड़ू मारते हो? उसकी रक्षा करनी पड़ती है। जो हमने पहले सफाई किया है उसकी रक्षा करनी पड़ती है। लेकिन हमारे यहां तो वैसे स्वामी जी बता रहे थे, एक में अद्वितीय टॉयलेट है, एक में अद्वितीय बाथरूम है, कमरे में भी साफ करने के लिए झाड़ू भी नहीं है। कम से कम एक में अद्वितीय झाड़ू भी हो गया लगता है। यहां पर एक ही झाड़ू को लेकर सब जगह सफाई करना पड़ेगा, झाड़ू भी नहीं मिल रहा। कहने का तात्पर्य है वृत्तियों को सबको लगाना पड़ेगा, उसमें अभिवृद्धि लानी पड़ेगी। उसके लिए कैसे करना पड़ता है? तो भगवान कहते हैं कि देखिए भगवान के शब्दों सुखदेव महाराज जी के मुख से आ रहा है, इत्युपैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकः। जैसे एक छोटा सा बच्चा भी कुकुर मुत्ता होता है ना, जगह जगह छाता बनते जमीन में, लकड़ी में, सब जगह। एक जंतु था, रोज उसे सब्जी भी बना के आजकल खाने लगे हैं लोग। मशरूम कहते हैं, मशरूम अंग्रेजी में मशरूम कहते हैं, हिंदी में कुकुर मुत्ता कहते हैं उसको, और पता नहीं भाषा में क्या क्या बोलते हैं उसको। जैसे एक साधारण छोटा सा मुन्ना सा बच्चा उस कुकुर मुत्ता को उठा के अपने छाता बना लेता है, उस प्रकार से भगवान ने अनायास ही इस गोवर्धन को एक अंगुली पर उठा करके अपने छाता बना लिया। एक अंगुली पर उठाया है, इसमें भी बहुत भारी रहस्य है। कितने दिन तक पकड़ रखा था? 7 दिन तक पकड़ रखा था, इसमें भी रहस्य। एक अंगुली में भगवान कृष्ण पकड़ रखते हैं गोवर्धन को और 7 दिन तक पकड़ रखते हैं। लोगों में अभिमान स्वयं का भी न हो, सभी को वो लकुटियां लगा ले, सारे अपने अपने डंडे लगा दिए। भगवान इतने महान है। अमानदो मानदो मानी, विष्णु सहस्रनाम में लिखा है अमानदो मानदो मानी। स्वयं कोई मान नहीं चाहते हैं, लेकिन सबको सम्मान देने में लगे रहते हैं। ऐसे महान को उठाया स्वयं ने, लेकिन कह रहे कि अरे ग्वाल वालो, तुम लोगों ने लाठी नहीं लगाए होते तो खड़ा थोड़ी होता है। सम्मान उनकी हो रही है। पहाड़ को उठाने का श्रेय ग्वाल वालों को दे रहे हैं। इस लीला के रहस्य को तरफ चलिए। अभी एक अंगुली पर उठाया गया है, गोवर्धन को उठाया गया है। गोवर्धन का तात्पर्य बताया था इंद्रियों में आई हुई
शुभ वृत्तियों को वृद्धि करना। वृद्धि कैसे करो? कहते एक पर टिका करके करो, एक अंगुली पर टिका है, मैंने एक परमात्मा की ओर समस्त वृत्तियों को लगा के रखना। इंद्रियों की शुभ वृत्तियों को बढ़ाना भी है, तो उसमें भी देवी देवता बदलना नहीं। कभी सवेरे हनुमान जी, दोपहर जय दुर्गा जी, तीसरे दिन पता नहीं क्या 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 होता है, ऐसे नहीं करना, उल्टा सीधा एक देवता में निष्ठा रखो भाई। एक देवता के ऊपर तुम्हारे समस्त शुभ वृत्तियों को तुम धारण कर लोगे, तब क्या होता है? कितने दिन तक करना पड़ेगा? 7 दिन बताया, क्योंकि वार कितना होते हैं भाई? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और कौन वार? कोई और है क्या? कोई नहीं है। कोई 8वां वार होता ही नहीं। मुझे काल का नाप 7 नहीं है, 8वां काल होता ही नहीं। सभी मरते हैं तो 7 दिन में ही मरते, 8वां दिन में कोई मरा ही नहीं आज तक। किससे भी पूछो कौन दिन मरा? रविवार को मरा, या कोई सोमवार को मरा है तो मंगलवार को मरा। अरे 7 वारों में तो कोई बड़े वार में मरेगा, कोई 8वें वार में आज तो कोई मरा है क्या? कहने का सभी का मृत्यु, सभी का काल 7 में ही होता है, 8वें में नहीं है। 7 दिन तक लगातार पकड़ रहे रहने का मतलब क्या? आजीवन। 1 दिन 2 दिन की बात नहीं, जब तक तेरा मृत्यु नहीं होती है तब तक भगवान की भक्ति में थोड़ा सा भी ढील नहीं होना चाहिए। श्रुति कह रही है, भगवान ने ऐसे लीला के माध्यम से जो सिखाए हैं आपको 7 दिन के माध्यम से, वो श्रुति क्या कर आसत्य कालम निरंतरियम वेदांत चिंतया। श्रुति कह रही है नृसिमुत्रतापन्य उपनिषद में, आसत्य आमृति कालम, प्रतिदिन सोते वक्त तक और इस प्रकार से मरने तक तुम्हें क्या करना है? निरंतरियम वेदांत चिंतया, वेदांत का चिंतन निरंतर करते रहना। माने एकमेव अद्वितीय तत्व शुद्ध परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के चरणारविंदों में समस्त शुभवृत्तियां जो इंद्रियों में समाहित हो चुकी है, उन इंद्रियों